मेरा प्रश्न आप गौर से सुनिएगा कि मंचों के जो माफिया हैं, तथाकथित कवि, पता चल रहा है कि अपना काफिया लगाकर दूसरों की कविताएं मंचों के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से प्रस्तुतिकरण। जी बिल्कुल, अक्सर इस बात से कितने सहमत हैं आप? धन्यवाद साहित्य जी। क्या ये हिंदी साहित्य के लिए अच्छा है भविष्य के लिए? धन्यवाद जी, आपने बड़ा समीचीन प्रश्न किया है जी। और अच्छे बुरे की जहां तक बात है तो अच्छा तो हो ही नहीं सकता है जी बिल्कुल। जहां मौलिक साहित्य लेकर नहीं है। एक्चुअली संस्कृत में एक श्लोक है, अस्मिन्नेव संसारे कविरेव प्रजापति यथा इसमें ये रोचते तथा ये विज्ञापते विश्वम, यानी कवि एक ब्रह्मा है, बिल्कुल जैसा इसको विश्व को देखता है वैसा ही रचना करता है, रचता है वो। तो वो बात तब लागू होती है जब आप मौलिक रचना करते हो। आप नकल या पैरोडी करते हो तो आप कभी हो ही नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों को हम कभी रचनाकार कहाँ हुए थे? कभी हो सकते हो, रचनाकार कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, मतलब ही नहीं बनता। लेकिन रचनाकार जो कहा जाता है वो आपने ब्रह्मा से जोड़ा है, रचना जो की गई है, तो आप वो सृष्टि की रचना हुई है, यहाँ पर आप कविता की रचना करते हैं, तो रचनाकार तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ना कवि हो सकता है ना रचनाकार हो सकता है जी, क्योंकि रचनाकार एक बड़ा बृहद और व्यापक शब्द है। रचनाकार में कवि भी आता है और लेखक भी आता है। बहुत सही बात है। कवि भी रचनाकार होता है और लेखक भी रचनाकार होता है। बिल्कुल। तो कभी जब आप नकल और पैरोडी करेंगे या उपहास बनाएंगे किसी चीज का, तो आप कवि हो सकते हैं ना रचनाकार हो सकते हैं। दूसरी बात एक और है, एक और श्लोक है संस्कृत में, कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू, यानी कवि वही हो सकता है जो विद्वान हो, मतलब जिसमें शब्दों का ज्ञान ना हो, पर स्वयंभू जो प्रभु नहीं है, शब्दों का ज्ञान हो, कविता लिख ही नहीं सकता, लिख नहीं सकता। माँ प्रतिष्ठा तोम गमय शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम होता। इस एक चोर और बहेलिये ने एक आदमी ने क्रौंच पक्षी को जो मैथुन काल में संलग्न थे मार दिया था जी, तो सहसा फूट पड़े थे ना उसके जी, कि तुम तुम्हें प्रतिष्ठा मिलेगी, तुमने एक मिथुनात् एकम अवधि काम बोए थे, तो काम बोए जो पक्षी थे तुमने से एक को मार दिया, ठीक है ना। तो वो वही व्यक्ति, आपका पेशा कुछ भी रहा हो, लेकिन आपके अंदर जो संस्कार है जी, आपके अंदर जो शब्दों का भंडार है जी, तो वो उस पर हावी हो जाता है, धीरे धीरे के आपके अवगुण जो है पीछे रहते चले जाते हैं जी। तो कवि और या रचनाकार हो या साहित्यकार हो, उसकी सबसे बड़ी सबसे पहली क्वालिटी ये होती है कि वो मौलिकता को बनाए रखे। जब हम नकल करने लगते हैं, जब हम पैरोडी करने लगते हैं, तो हम कोई कार नहीं है, हम बेकार हैं। हाँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये रचना की पहली शर्त है कि आपको शब्दों का भंडार, शब्दों का ज्ञान और मौलिकता होनी चाहिए। ये आपके रचना की पहली शर्त है, क्योंकि कविता किशोरी तभी रूठेगी आपसे जब आप उसके साथ छल करोगे जी। समझ रहे हो? देखो दो बातें इसमें छिपी हुई है। प्रेमी का प्रेमी से कब रुष्ट होती है? जब छल करते हो। कविता किशोरी भी आपसे तभी रूठेगी जब आप उसके साथ छल करोगे। बहुत अच्छी उपमा दे रहे हैं आप। हाँ? बहुत अच्छा। फिर आप जंगलों में भटकते रहिए, कविता आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, एक शब्द भी नहीं फूटेगा। तो इसलिए आपको मौलिकता और आपको शुचिता बनाए रखना बहुत जरूरी है। शुचिता की जब बात आती है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है, और इसी पर आधारित, आपकी शुचिता पर आधारित ही मैं प्रश्न में ही एक छोटा सा प्रश्न है कि कविता की शुचिता, राष्ट्रीय कवि, अंतरराष्ट्रीय कवि, स्वयंभू की आपने बात की, कुछ लोग अपना ही नामकरण खुद कर रहे हैं, स्वयंभू शब्द ही है जी 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 जी, कि खुद को राष्ट्रीय कवि कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है, अब अपने आप ही स्वयंभू। अंतरराष्ट्रीय कवि कह रहे हैं, किसी भूले भटके एक देश में किसी के माध्यम से, किसी की चापलूसी माध्यम से, चाटकारिता के माध्यम से या जुगाड़ से आप किसी चले भी गए, तो आप अंतरराष्ट्रीय लिखना शुरू कर दिया आपने। ये कहां तक उचित है? अंतरराष्ट्रीय की परिभाषा क्या है, राष्ट्रीय की परिभाषा क्या है? ये राष्ट्रीय कवि दिनकर जी थे, दिनकर जी से तुलना कर सकते हैं
सकते हैं क्या जिन्हें कविता की शुद्धता के ज्ञान नहीं है? वो राष्ट्रीय किस तरह से आपको कह सकते हैं? क्या उनका मापदंड है राष्ट्रीय कहने का और क्या अंतर्राष्ट्रीय कहने का? इस पर थोड़ा सा मैं आपसे संक्षेप में चाहूंगा। शायद जी मेरा अपना मानना ये है जी कि कविता में जब ऐसे उपमा आ जाती है जो कविता को लांघने की कोशिश करते हैं तो वो व्यक्ति अपने आप में ही विद्रूपता फैला देता है, अपने आप में उपहास का प्रतीक बन जाता है। उपहास का प्रतीक बन जाता है। क्या बात, बहुत अच्छी बात है। आप कहोगे मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि, अरे अंतर्राष्ट्रीय कवि होता क्या है जी भाई? आप जैसे दिनकर जी या गुप्त जी राष्ट्रीय कवि हैं जी, तो जब आप अपने देश में राष्ट्रीय है ना तो अंतर्राष्ट्रीय तो आप वैसे ही हो गए। वैसे ही हो गए। राष्ट्र को कुछ दिया आपने तो राष्ट्रीय कवि आप कहलाए, जनता ने आपको राष्ट्रीय कवि कहा, या किसी सरकारी विभाग से आप घोषित हुए तो अभी आपको माना जाए। तभी आप, लेकिन आप स्वयंभू के राष्ट्रीय लिख रहे हैं, गलत है का विषय है। अब जैसे हमारा पक्षी राष्ट्रीय मोर है, ठीक है ना जी। तो हम ये नहीं है कि अमेरिका में मिलेगा तो उसको अंतर्राष्ट्रीय पक्षी कह देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब हम मान गए आपको। वो हमारा पक्षी है, आप उसकी पहचान हर जगह, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूरोप में हो, कहीं भी हो, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय उतना ही काफी है राष्ट्रीय, उसमें अंतर्राष्ट्रीय पक्षी थोड़ी हो जाएगा। क्या व्याख्या किया आपने, वाकई बहुत अच्छी। इसलिए मैं ये कहना, मेरा ये मानना है कि कवि को जितने उपमाओं से दूर रखा जाए, कविता स्वयं बोलती है, कविता स्वयं बताती है। आपको कहने की जरूरत ही नहीं, आपको जरूरत है ही नहीं कि मैं कवि हूँ, कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ, कि मैं व्यंग्यकार हूँ, कि मैं वो हूँ, कि मैं, आप लोगों को, समालोचकों को कहने दो, लेट द पीपल से, तो वो क्या बोलते हैं। इस विषय में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आपको शायद पता होगी कि मैं पिछले वर्ष जो है भूटान गया था और हिंदी के सांस्कृतिक कार्यक्रम थे और हिंदी